तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज जो है जैसा कि आपको पता है कि मैंने कहा हूँ आपको कि 6 से लेकर 12 का जो जियोग्राफी का पोर्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए जो है हमने मतलब आपको बात रखा है, ठीक है। तो आज बात करते हैं 7th क्लास का जो है लास्ट चैप्टर है, 7वां चैप्टर जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। अगर आप शुरू से लेक्चर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। अच्छा, हमको शुरू से लेक्चर क्यों देखना चाहिए? देखिए वैसा कोई मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती वाला बात नहीं है। देखिए आप देख लीजिएगा तो थोड़ा-सा बेस्ट ये रहेगा कि मतलब आपको जो पीछे का जो बात है वो सब आपको एक बार रिमेंबर हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी तो आप मतलब खुद ही जानकार हैं, ठीक है। तो 7वां चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन, और जो 7th क्लास का स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए ये है कि मतलब उनको भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहेगा। मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, पूछने का चांस है, वो सब बारे में जो है आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि आज एक ही वीडियो में जो है फाइनली इसको इसको ख़त्म ही कर देना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट चैप्टर है तो अंत भला तो सब भला, इसीलिए आज इस वीडियो में इस चैप्टर को खलास कर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। पहला है कि आप जो है अध्याय 5 में जो है पढ़ चुके हैं, आप अध्याय 5 में जो है पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। आप अध्याय 5 में जो है पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे हो गया, पशुओं हो गया और मनुष्य जो हो गया, हम लोग के लिए जो है जल ही जीवन है। मतलब जल मतलब समझिए तो बहुत एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कह रहा है कि जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो और फलों को उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर जो है किसी जीव के लिए जो है जीवन बहुत ही क्या होगा, कठिन होगा, ठीक है। ये सब तो आपको मतलब पता ही होगा, ऐसा कोई मतलब हार्ड वर्ड थोड़ी नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही मतलब आपको कंटेंट मिलते रहेगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ के लोग जो है अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जो है जीना सीख चुके हैं। उसमें से जो है कुछ स्थान आग की तरह जो है गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडा है। विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो है कम वर्षा मतलब पानी उनी कम गिरता है, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान मतलब ज़्यादा टेम्परेचर के चलते तापमान के आधार पर जो है रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है। मतलब टेम्परेचर के आधार पर जो है रेगिस्तान मतलब गर्म या ठंडा हो सकता है, ये बात बताया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध हो तो लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी अगर पानी उनी का मतलब सुविधा लगता है, आदमी को दिखता है तो क्या करता है कि मतलब वहाँ पे रहना स्टार्टअप कर देता है, कहता है कि हाँ ये बेस्ट जगह है, यहाँ पे अगर खेती उती करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग का आता है सहारा रेगिस्तान के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान, ये देखिए यहाँ से कंपटीशन लेवल का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उतना माइंड में हटाइए, पहले इतना दिमाग में देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो बताना आपको क्या चीज़, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो बताना आपको सहारा रेगिस्तान। क्लियर। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है ये भी याद रख सकते हैं, अगर याद हो जाए तो बेस्ट है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि क्या आपको याद है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो डायरेक्ट मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ समझिए 2 क्वेश्चन आपका मतलब याद होना ही चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं कि जो सहारा जो है आपका, एक मिनट रुकिएगा, कट करते हैं। जो सहारा रेगिस्तान जो है 11 देशों से घिरा हुआ है। अगर पूछ दिया कि बताइए कि सहारा रेगिस्तान जो है कितने देशों से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा कि 11 देशों से जो है घिरा हुआ है, ठीक है। जैसे हो गया अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को मोरक्को हो गया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, ये सब जो है मतलब ये सब देशों से जो आपका सहारा रेगिस्तान जो है घिरा हुआ है, ठीक है। अगला है कि रेगिस्तान के बारे में जो है सोचते समय आपका मस्ती मतलब आपका दिमाग में जो है तुरंत रेत का दृश्य बन जाता है, मतलब बालू टाइप से जो है दिमाग में आपका फिगर उभरने लगता होगा, ठीक है। परंतु सहारा जो मरुस्थल है बालू का विशाल परतों से ढका हुआ है। जो सहारा मरुस्थल से बालू का जो विशाल लेयर लेयर बाय लेयर होता है ना, उससे जो है ढका है। हुआ ही नहीं वरन वहाँ जो है बजरी मैदान और नगण्य चट्टानों का सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। मतलब खाली बालुए नहीं, वहाँ पे समझिए तो बजरी मैदान मतलब थोड़ा मिट्टी मतलब समतल टाइप से ये जो है, और फिर
नगन चट्टान, मतलब नहीं गिन सकते इस टाइप से चट्टान वाले सतह पर उपस्थित पठार भी पाए जाते हैं। चट्टानों के सतह जो है कुछ स्थानों पर 2500 मीटर तक भी ऊंचा हो सकता है। जो चट्टानों का जो पठार मतलब उसका जो ऊंचाई है 2500 मीटर तक भी जो है हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे बता रहा था वो जो फिगर था जिस सहारा मरुस्थल हो गया, बाकी जो देश से मतलब ढका हुआ है वो सब के बारे में, इधर ये सब तो हम लोग देख लिया ना, बस यही मैप में वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आप जानते हैं, इसको भी देख लेना बहुत जरूरी है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में जो है पूर्णतः हरा भरा मैदान था। मतलब अगर बात किया जाए तो एक समय में कहा होता था कि जो रेगिस्तान जो था हरा भरा मैदान था। सहारा के गुफाओं से प्राप्त चित्र से ज्ञान होता है, मतलब जो सहारा जो रेगिस्तान है वहाँ से जो मतलब जो आपको पिक्चर मिला है उससे ज्ञात होता है, उससे हम लोग को जानकारी मिलता है कि क्या है कि यहाँ की नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु उनके जलवायु परिवर्तन में इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेशों में बदल दिया। मतलब इतना गर्मी लगा, मतलब वहाँ पे जो जीव थे नष्ट हो गए, ठीक है, ये सब है। अब बात कर लेते हैं सहारा रेगिस्तान के जलवायु के बारे में, क्या है जलवायु क्या नहीं है उसके बारे में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को मतलब शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको आज इस वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा कंटेंट के साथ। आपको ऐसा दिक्कत नहीं है कि मतलब हड़बड़ वाला जो बात होता है वो नहीं है, ठीक है। अगला है कि सहारा रेगिस्तान, अभी जलवायु के बारे में बात करें ना, कि सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु है अत्यधिक गर्म और शुष्क है। एक पॉइंट का यहाँ पे याद हो गया कि जो सहारा रेगिस्तान का जलवायु है कैसा है, तो बताना है कि अत्यधिक गर्म और शुष्क है। क्लियर। अगला बात करते हैं कि यहाँ का वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होता है, मतलब जो पानी उनी गिरता है तो बहुत कम समय के लिए होता है। यहाँ का आकाश बादल रहित निर्मल होता है। नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाता है, मतलब नमी टाइप से रहता है, थोड़ा तुरंत वाष्प हो जाता है, मतलब वहाँ का चेंज हो जाता है माहौल, मतलब गर्म टाइप से फिर आ जाता है, ठीक है। दिन अविश्वसनीय रूप से जो है गर्म होता है, मतलब दिन बोले ना गर्म रहता है। दिन के समय क्या होता है कि तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, मतलब दिन का जो टेम्परेचर होता है वहाँ 50 प्लस से रहता है, समझिए, ठीक है। जिसे रेत एवं नगन चट्टानें जो अत्यधिक गर्म हो जाता है। इनके ताप का जो विकिरण होता है चारों तरफ से सब कुछ गर्म हो जाता है, मतलब चारों तरफ से जो है पूरा क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। और रात में जो है अत्यधिक ठंडी होती है, मान लीजिए जितना जल्दी गर्म हो रहा है उतना जल्दी रात में ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु यानी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब जितना जल्दी गर्म हो रहा है उतना जल्दी रात में ठंडा भी हो जाता है। यहाँ का जलवायु के बारे में सहारा रेगिस्तान, ठीक है। अगला है कि वनस्पति जात है प्राणी जात के बारे में, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान का वनस्पतियों में जो है कैक्टस हो गया, खजूर हो गया, पेड़ हो गया, फिर क्या है एकेसिया पाए जाते हैं। क्या चीज़ कैक्टस, ये सब तो आपको पता ही होगा, खजूर उजूर हो गया पेड़, फिर आपका एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ के कुछ स्थानों में जो है मरुधान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। कहा कह रहा है कि यहाँ के कुछ स्थानों पर जो है मरुधान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे एक हम लोग का छूट रहा था, क्या आप जानते हैं, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। और जानवर इस सब में यही हो गया, ऊँट हो गया, लकड़बागा, लोमड़ी उमड़ी, सांप ऊप, ये सब जो है छिपकली यहाँ का प्रमुख जो है जीव जंतु है, ठीक है। और थोड़ा सा ये वाला देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं वाला, इसमें भी इंपॉर्टेंट रहता है। कह रहा है कि सहारा के अल अलजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के जो है दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान जो है 1922 में जो है 57.7 डिग्री सेल्सियस तक जो है दर्ज किया है। मतलब टेम्परेचर का बता रहा है कि जो सहारा का जो है अलजीजिया जो क्षेत्र है ना, सारा मतलब सारा रेगिस्तान का, तो वहाँ पर अगर बात किया जाए तो दक्षिण भाग में स्थित है, मतलब ये जगह जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ पर मतलब टेम्परेचर को मतलब गिना मतलब देखा गया था, मेजरमेंट किया गया था, तो सबसे ज़्यादा था 1922 में 97.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सहारा रेगिस्तान का, जो यहाँ का मतलब लोग है क्या है क्या नहीं, मतलब पहनने उड़ने का कैसे रहता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, इस सब के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, लोग के बारे में, ठीक है। कर कह रहा है कि जो सहारा रेगिस्तान है, रेगिस्तान की जो कष्टकारी जलवायु में भी जो है विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। मतलब जो सहारा रेगिस्तान मतलब वैसा में भी जो है आदमी क्या करता है वहाँ पे रहता है, ठीक है। जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़ा जैसे जो है पशुधन को पालते हैं, मतलब ये सब जानवर को जो यहाँ पे पोसते हैं, मतलब पालते हैं, ठीक है।
इन पशुओं से लोगों को दूध मिलता है, मतलब पोषेंगे मतलब उसको मतलब अपना पास रखते हैं तो इससे क्या मिलता है, दूध मिलता है। इनकी खाल जो है इनसे पेटी या जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए जो है चमड़े प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए जो है होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग जो है भारी वस्त्र पहनते हैं। यहाँ के लोग मतलब भारी वस्त्र, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा लगता है हैंग कर रहा था क्या। तो मतलब भारी वस्त्र को पहनते हैं यहाँ से बचने के लिए, ठीक है, धूल सबसे। अगला है कि सहारा में जो है, सहारा में जो है मरुधान एवं मिस्र में जो है नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं, मतलब यहाँ पे जल मतलब मिलता है, इसके चलते क्या करता है कि खजूर का पेड़ को जो उगाते हैं, यहाँ जो है चावल हो गया, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती है। मिस्र में क्या है, मिस्र में उगाए जाने वाले काली कपास जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मान लीजिए पूछ दिया कि काली कपास उगाया जाता है, तो बताइए कहाँ पे, मिस्र में, ठीक है। तेल की खोज जो है संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाली इस उत्पाद का अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। कह रहा है कि तेल का खोज मतलब यहाँ पर जो है तेल का जो है उत्पादन होता है, ठीक है। इसके चलते जो है मतलब ये ज़्यादा मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंजेज आ रहा है रेगिस्तान में, ठीक है। कह रहा है कि इस क्षेत्र में जो है प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज हो गया, जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज मैग्नीज एवं यूरेनियम जो है सम्मिलित है, मतलब तेल के साथ में ये सब भी जो है यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। सहारा के सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। जो सहारा जो रेगिस्तान है, वहाँ का जो संस्कृति, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, उसमें भी जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियाँ वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग स्थान सुपर महामार्ग बन गया है, मतलब चेंज हो रहा है, समझिए। नमक के व्यापार से जो है ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहा है। पहले ऊँट मतलब नमक का व्यापार करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ट्रक वहाँ पे मतलब ये सब भाग ले रहा है, मतलब ट्रक के द्वारा अब हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगला है कि टू आरेग लोग जो है विदेशी पर्यटकों के लिए जो है मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज जो है अनेक चलवासियों जनजातियों के लोग जो है शहरी जीवन में जो जीवन की ओर आ रहे हैं। मतलब पहले गांव में लोग रहता था, तो अब कहाँ आ रहा है, शहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। जहाँ तेल के लिए जो है गैस के कार्यों को नौकरी ढूंढते हैं। कह रहा है कि जहाँ जो है तेल और गैस के कार्यों के लिए जो है वहाँ पे अपना जॉब को जो है सर्च करते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान के बारे में कि ठंडा रेगिस्तान क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो ठंडा रेगिस्तान के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर के जो है, एक मिनट, जम्मू कश्मीर के जो है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अंडरलाइन करने में बेस्ट रहता है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व में जो है बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एवं ठंडा रेगिस्तान, चित्र बोल रहा है कि 7.4 में देखना है। इसके उत्तर में जो है काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जो है जास्कर पर्वत है, ठीक है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिसमें जो है सिंधु नदी हो गया प्रमुख नदियां। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि लद्दाख से मान लीजिए नदी बहता है, तो अगर ऑप्शन में दे दिया कि सिंधु नदी बहता है, अगर आपको दिखेगा तो डायरेक्ट टिक करना कि हाँ बहता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये नदियां जो है आपका गहरी घाटियों एवं महाखंड यानी गार्ज का जो है निर्माण करता है, मतलब बहता है तो महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करता है, ठीक है। लद्दाख में जो है अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। लद्दाख में जो है हिमानियाँ हैं जैसे गैंगरी हिमानी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि लद्दाख की जो है ऊंचाई, थोड़ा सा, हाँ, लद्दाख की जो है आपका ऊंचाई क्या कर रहा है कि लद्दाख की ऊंचाई जो है कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। मतलब कह रहा है कि जो लद्दाख का जो ऊंचाई है कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेके काराकोरम में जो आपका 8000 मीटर है, उस मतलब उससे भी जो है अधिक पाई जाती है, ठीक है। अधिक ऊंचाई के कारण क्या होता है कि यहाँ का जलवायु जो अत्यधिक शीतल और शुष्क, मतलब जितने ऊंचाई रहेगा उतने ठंडापन आपको महसूस होगा, ठीक है। कह रहा है इस ऊंचाई पर जो है वायु का जो परत है पतली होता है, मतलब ऊंचाई पर क्या होता है कि वायु का परत पतली होती है, जिससे सूर्य का गर्मी जो है अत्यधिक तीव्रता से महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि यहाँ पे जो है दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है।
एवं रात में जो तापमान जो -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी चल जाता है। गर्मी की मात्रा है कि 30 डिग्री मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होगा, ठीक है। लेकिन रात में क्या होगा कि -30 डिग्री चल जाएगा। शीत ऋतु में क्या होता है कि यहाँ बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान में लगभग हर समय -40 डिग्री से सेल्सियस से नीचे रहता है। ठंडा का बात कर रहा है, ठीक है। गर्मी को तो पता चल गया कि 0 से मतलब दिन में 0 डिग्री से ही अधिक होता है, बाकी रात में तो -30, और जब ठंडा में आ जाता है तो उस समय -40 से नीचे ही रहता है, ये बता रहा है, ठीक है। यह हिमालय वृष्टि छाया में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होता है। हिमालय की वृष्टि छाया में है, इसके चलते क्या होता है कि वर्षा जो है कम होता है, ठीक है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला कह रहा है कि मुश्किल से जो है, इसको जूम कर लेते हैं। क्या कर रहा है अगला कि मुश्किल से जो है 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का तापमान अनुभव कराता है। कह रहा है कि मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष मतलब हर साल जो है यह क्षेत्र जो है बर्फीली हवाओं से, जो बर्फ वाला जो हवा होता है ना, मतलब ठंडापन टाइप से हवाओं से एवं तेज चलने वाले सूर्य के ताप से जो है अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार अपघात से जो है ग्रसित हो सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है कि अगर आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि जैसे आपका पैर जो है छाया में है, ठीक है, मतलब एक पैर छाया में और धूप में हो, तो आपको मतलब एक समय पर ही उष्माघात मतलब ज़्यादा टेम्परेचर टाइप से और तुषार उपघात के जो है आपको ग्रसित हो सकता है, मतलब इस टाइप से जो है आपको फीलिंग हो सकता है, ठीक है। अगला बात करते हैं वनस्पति और प्राणी जात के बारे में, यानी जो सहारा रेगिस्तान के वनस्पति और प्राणी जात के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में क्या चीज़, सारे रेगिस्तान था ना ठंडा रेगिस्तान वाला था ना, तो इसका मतलब वनस्पति और प्राणी जात के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ का लोग, उसके बाद ये लेक्चर खत्म, ठीक है। तो कह रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमको स्केच करने में अच्छा रहता है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ जो है उच्च शुष्कता के कारण जो है वनस्पति विरल होता है। यहाँ जानवरों को चरने के लिए जो है कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत यानी विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सेब हो गया, खुबानी हो गया, अखरोट जैसे जो पेड़ ये सब है ना, मतलब यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, ठीक है। लद्दाख में जो है पक्षियों का विभिन्न प्रजातियां यहाँ पे नजर आता है। इनमें जो है रॉबिन, फिर क्या है रेड स्टार्ट तिब्बती, फिर क्या है स्नेकॉक, रेवन एवं हुप पाए जाते हैं। मतलब मान लीजिए अगर पूछे दिया कि बताइए कि लद्दाख में जो है पक्षियों में जो है विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें ये सब है, ठीक है, ठीक है। अगला कह रहा है कि इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं, जैसे लद्दाख के पशुओं में जो है जंगली हो गया जंगली बकरी हो गया, जंगली भेड़ हो गया, याक हो गया, ये सब विशेष प्रकार के जो फिर हो गया आपका क्या चाहिए, एक मिनट, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को जो है दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए जो है पाला जाता है, ठीक है। याक के दूध का जो है उपयोग पनीर हो गया, मक्खन के लिए जो है इसका मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। अब भेड़ बकरी के जो बाल होता है उसका उपयोग जो ऊनी वस्त्र को जो है बनाने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे लोग के बारे में, मतलब ठंडा रेगिस्तान जो था उसके लोग के बारे में क्या है। क्या आप लद्दाख के, तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग क्या होता है कि मुसलमान है या बौद्ध है, ठीक है, ये याद रखिएगा, मुसलमान और बौद्ध है लद्दाख में, ठीक है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ है। आपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित कुछ प्रसिद्ध मठ है, जैसे हेमिस, थिक्से, से ए, लामयूरू, ये सब जो है 7.5 में देखने के लिए बोल रहा है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। मान लीजिए अगर पूछे दिया कि बताइए गर्मी के दिनों में जो लद्दाख में कौन सा खेती होता है, चाहे ठंडा रेगिस्तानी सब, तो क्या बताइए, ये सब बताना है, आलू, मटर, सेम, ये सब, ठीक है। अगला बात करते हैं। अगला कह रहा है कि शीत ऋतु में क्या होता है कि जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों उत्सव में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, मतलब पूरा बिजी रहता है। यहाँ की जो महिलाएं हैं अत्यधिक परिश्रमी होती है, मतलब थोड़ा ज़्यादा काम करती है, मतलब लेबोरियस होती है पूरा, ठीक है। केवल घर के खेतों में ही काम नहीं करते, बल्कि छोटे व्यवसाय दुकान को भी संभालती है।
लद्दाख का जो राजधानी लेह है सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। अगला थोड़ा आगे करते हैं। राजमार्ग ए जो है लेह को जो है जोजिला द्वारा होते हुए जम्मू कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राजमार्ग ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल का एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि राजमार्ग ए क्या है, तो बताइएगा कि लेह जोजिला द्वारा पर्वत से होते हुए कश्मीर घाटी को जो है जोड़ता है, ठीक है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं, मतलब जो दर्रा है उसके बारे में बता सकते हैं? तो मुख्य क्रियाकलाप ये सब जो है, हम इसको भी देख लेते हैं, लास्ट है ये, तो क्या दिक्कत। कह रहा है कि यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन, देश विदेश के अनेक पर्यटक पर्यटन के लिए जो है आते हैं। गोपा दर्शन, घास मैदान एवं हिमनद के सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, ठीक है। कह रहा है कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजाति यहाँ का जनजीवन में जो है परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने जो है शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है, मतलब अच्छा से मेंटेन करके चला है, ठीक है। जल एवं ईंधन जैसे जो संसाधन होता है उसका कमी के कारण क्या होता है कि कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता से ही जो है इनका उपयोग करते हैं और कुछ व्यर्थ नहीं करता, मतलब इनको जितना जरूरत है उतना ही यूज करता है, ठीक है। तो फाइनली जो था ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन आंसर बनता है। क्वेश्चन आंसर वैसा मतलब कोई हार्ड नहीं है, अगर होगा तो इसको क्वेश्चन से भी देख लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग क्लास 8 में इंटर करेंगे, ठीक है। जल्दी ही हम लोग मतलब बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, मतलब समझिए तो 21 से 22 मिनट में जो है आपको पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ऐसा ही रहे तो बेस्ट है। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।